हेलो बच्चों, 9th क्लास के लिए ये टॉपिक है। 9th क्लास में जीवों में विविधता। जीवों में विविधता में प्राणी जगत हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। देखिए, प्राणी जगत को मुख्य रूप से दो उपजगत में बांटा गया है। एक कोशिकीय जिन्हें हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, और दूसरे हैं बहुकोशिकीय जिन्हें हम मेटाजोआ भी कहते हैं। यूनिसेलुलर को इसमें सभी जंतु यूकैरियोट्स आते हैं। यूकैरियोट्स क्या है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक जंतु और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में वो एक कोशिकीय जंतु आते हैं जिनमें केंद्रक सुविकसित होता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला पाई जाती है। और प्रोकैरियोट्स में आते हैं ऐसे जंतु जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। तो यहाँ जो जंतु रखे जाते हैं एक कोशिकीय में, वो ऐसे जंतु हैं जो यूकैरियोटिक हैं, अर्थात जिनमें केंद्रक सुविकसित है और कोशिका अंगों के चारों ओर कोशिका कला भी पाई जाती है। तो उनमें कोशिका अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज ये पाए जाते हैं। इसका एक संघ है जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें प्रोटोजोआ का अर्थ है प्रोटोज मीन्स फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स प्रथम। जोआ का मतलब है जून मीन्स एनिमल्स, जंतु, अर्थात प्रथम जंतु जिस संघ में आते हैं उन्हें हम प्रोटोजोआ संघ कहते हैं। प्रोटोजोआ संघ की विशेषताएं हैं कि इस संघ के जंतु सर्वव्यापी होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, जल में, थल में, वायु में, जीव के अंदर, जीव के बाहर, परजीवी के रूप में, स्वतंत्र जीवी के रूप में, अर्थात ये विश्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। दूसरा, ये जीव मैंने अभी आपको बता दिया एक कोशिकीय हैं परंतु यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रक कला विकसित होती है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला उपस्थित होती है, अर्थात केंद्रक सुविकसित पाया जाता है। दूसरी इनकी विशेषता है कि जैसे ये सर्वव्यापी हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसे ही ये परजीवी भी हैं, जो अन्य जंतुओं के अंदर, पौधों के अंदर या अन्य जंतुओं के बाहर बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवी, इसका उदाहरण हम प्लाज्मोडियम वायरस देंगे। स्वतंत्र जीवी, इसका उदाहरण यानी ये अपने आप स्वतंत्र जीवी होता है, बाहर रहता है, किसी पर निर्भर नहीं होता, वो होता है जैसे अमीबा। ये जंतु एकल यानी अकेले अकेले भी रहते हैं। निवाही का मतलब ये जंतु आपस में समूह बनाकर भी रहते हैं। इनके शरीर का आकार गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, चप्पल नुमा भी होता है, जैसे युग्लिना, पैरामीशियम। इसके अलावा इनके शरीर का आकार अनियमित आकार का भी होता है, अर्थात ये शरीर का आकार बदलते रहते हैं। तीसरी विशेषता है कि इनमें गमन कैसे होता है। इनमें गमन होता है कूट पादों के द्वारा, जिन्हें हम पादाप भी कहते हैं। जैसे अमीबा होता है तो अमीबा में इस तरीके से ये अपनी संरचना बदलता रहता है, और इन चीजों को, इन्हें हम कहते हैं, इन संरचनाओं को पादाप या कूटपाद, जो बदलते भी रहते हैं, इनकी आकृति बदलती रहती है। दूसरा, इनमें चलन सीलिया के द्वारा होता है। जैसे पैरामीशियम होता है, आपने देखा है कि पैरामीशियम के चारों ओर छोटे छोटे रोए जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया के द्वारा भी होता है, पक्षाम भी इनको हम कहते हैं। तीसरा चलन अंग है इनमें कशाभिका, जैसे युग्लिना। युग्लिना में एक धागे जैसी संरचना निकली हुई होती है जिसको हम कशाभ या फ्लैजिलम कहते हैं। तो इनमें गमन जो होता है वो कूटपादों के द्वारा सुडोपोडिया, सीलिया के द्वारा पक्षाम, कशाभिका के द्वारा फ्लैजिलम, इनके द्वारा इनका चलन अंग होता है। चौथी इनकी विशेषता है कि ये स्वयंपोषी भी होते हैं, ये विषमपोषी भी होते हैं, यानी भोजन अपने आप भी ग्रहण करते हैं। युग्लिना एक इसका वो है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये
प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं भी भोजन बन जाता है। ये स्वयंपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। श्वसन क्रिया इनमें शरीर की सतह के द्वारा होती है। इनमें श्वसन अंग एक कोशिकीय है, श्वसन अंग विकसित नहीं होते, तो इनमें शरीर की सतह के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। उत्सर्जन इनमें शरीर की सतह के द्वारा विसरण विधि के द्वारा होता है, और कुछ में संकोचनशील ध्वनि होती हैं वैक्यूल्स, उनके द्वारा भी इनमें उत्सर्जन होता है। जनन इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। उदाहरण है इसका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अभी हमने बताया था परजीवी के रूप में कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, बहुत सारे हैं ऐसे कि जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं और संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जो गंभीर बीमारी मानव में पैदा करते हैं, अन्य जंतुओं में भी ये बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये विशेषताएं हमने बताई हैं कि एक कोशिकीय उपजगत के जो जंतु होते हैं उनको एक संघ में रखा गया और उस संघ का नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स प्राथमिक जंतु, प्रथम जंतु, आदि जंतु भी इनको हम कहते हैं। थैंक यू। इससे आगे हम आपको बहुकोशिकीय और मेटाजोआ पढ़ाएंगे। थैंक यू।